हरे कृष्णा एवरीवन, सो वेलकम टू द सीरीज ऑन गुरु तत्व। आज हम चर्चा करने वाले हैं दीक्षा के बारे में। यस, कई लोग हैं वो दीक्षा लेने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, जी हमें भी दीक्षा दिला दो, जी हमें भी दीक्षा दिला दो। तो बोले दीक्षा होती क्या है भला? व्हाट इज दीक्षा? कई का नाम होता है दीक्षा, पर एक्चुअली व्हाट इज दीक्षा? दीक्षा में दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, क्ष का मतलब क्षति, दिव्य ज्ञान की क्षति नहीं। अगर कोई व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करता है एक प्रामाणिक गुरु से, तो भला उसके जीवन में होता क्या है, और अगर अप्रामाणिक से करेगा तो होता क्या है, इस संदर्भ में आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक। और ये श्लोक इस प्रकार से है। तो ये श्लोक आता है नारद पंचरात्र नाम के ग्रंथ से, अध्याय 2 है, श्लोक 12 है, जिसमें महादेव बता रहे हैं नारद मुनि जी को। और ये श्लोक इस प्रकार से है। गृहति भक्तो भक्त्या च कृष्ण मंत्रश्च वैष्णवात् अवैष्णवात् गृहीत्वा च हरि भक्तिर न वर्धते। भक्तजन वैष्णव से भक्ति के द्वारा कृष्ण मंत्र को ग्रहण करते हैं, अवैष्णव से मंत्र लेने पर हरि भक्ति की वृद्धि नहीं होती है। तो यानी अगर आप दीक्षा स्वीकार करते हैं, यानी कृष्ण मंत्र आपने स्वीकार किया है, तो किससे स्वीकार करना पड़ेगा? एक वैष्णव से। उससे अगर हम मंत्र स्वीकार करते हैं, दैट इज दीक्षा। तो दीक्षा जो टर्म है, ये दो शब्दों से मिली है, एक है दी और है क्ष। सो दी का मतलब दिव्य ज्ञान, यानी अगर हमारी गुरु से दीक्षा होगी, एक प्रामाणिक गुरु से, तो दिव्य ज्ञान को लेकर के प्यास बढ़ेगी। आई वॉन्ट टू लर्न मोर। यस, और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, आप उस नॉलेज को पचा ही पाएंगे, दिव्य ज्ञान। और क्ष का मतलब क्षति, क्षति मतलब पाप करने की इच्छा की क्षति। सिर्फ पाप कर्मों के फलों की क्षति नहीं, पाप करने की भी क्षति। ये जो इच्छा होती है ना, कहते हैं पाप करने के फल तो कट गए, लेकिन इंजन तो वही बना हुआ है जी, आप कुछ नया काम करना है मेरे को गंदा वाला। वो जो पाप करने की इच्छा की क्षति होती है, दैट इज ऑल्सो देयर इन दीक्षा। सो दी का मतलब दिव्य ज्ञान के प्रति रुझान, और क्ष का मतलब क्षति। क्षति किस चीज की? पाप करने की इच्छा में क्षति, और साथ ही पाप कर्मों के फलों में भी क्षति। सो इसको बोलते हैं दीक्षा। सो दीक्षा में होते हैं पंच संस्कार, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पास जाता है और फिर उनसे दीक्षा स्वीकार करता है, सो 5 चीजें उसको प्राप्त होती हैं, जिसको बोलते हैं पंच संस्कार। इसमें पहला है तप, यानी कि जो प्रामाणिक गुरु होगा ना, वो आपको कुछ साधना भी देगा। ऐसे नहीं कहेगा बस आते रहो, डोनेशन देते रहो, और जो करना है करते रहो, जो खाना है खाते रहो, बल्ले बल्ले। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु आपको दीक्षा के वक्त देते हैं तप। जैसे इस्कॉन के अंदर हमारे यहाँ पर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, वैसे आप दीक्षा के पहले भी कर सकते हैं और दीक्षा के बाद भी करते हैं, विद एक्स्ट्रा मर्सी ऑफ गुरु। दैट इज हियर। 4 नियम का पालन करना कम से कम 3 साल तक, जिसमें आता है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो इसमें किसी प्रकार की दूध कीड़ा नहीं, जुआ ना खेलना। इसमें साथ में आता है मांस इत्यादि ना खाना, नॉनवेज ना खाना, जैसे प्याज लहसुन भी आता है। इसमें किसी प्रकार का नशा ना करना, ये भी आता है, चाहे वो तंबाकू, बीड़ी, या फिर खैनी खैनी चैन से मजा लो, नहीं खैनी खैनी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही नो इलिसिट सेक्स, यानी कि विवाह बंधन के बाहर किसी प्रकार का यौन संबंध नहीं करना चाहिए, और अपनी जो वाइटल एनर्जी है उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। यस, तो अगर आप ये 4 नियम का पालन करते हैं और साथ ही भगवान का नाम लेते हैं, सो दैट इज लाइक तपा। तो तप मिलता है हमें हमारे गुरु से। सेकंड जो गुरु से हमें प्राप्त होता है वो है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। ये तिलक देख रहे हैं आप, वेरी ब्यूटीफुल तिलक। ये भी दीक्षा के वक्त हमें मिलता है गुरु से। तो कुल मिलाकर वैसे 12 तिलक होते हैं बॉडी के अंदर, और जो 13वां होता है उसमें जो बचा होता है उसको हम पूछते हैं। सो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। अब जो बचा हुआ है ओम वासुदेवाय नमः, वो आप शिखा से पूछ देते हैं। तो ये जो 12 तिलक हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं दीक्षा के वक्त। सो दैट्स द सेकंड थिंग। पहला है तप, दूसरा है ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक, तीसरा हमें मिलता है नाम, यानी भगवान से संबंधित दास्य नाम। जैसे मेरा जो लीगल नेम है वो है आशीष अरोरा, लेकिन गुरु ने मेरे को नाम दिया, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी ने, उन्होंने बोला योर नेम इज, जब दीक्षा हुई थी मेरी, अमोघ लीला दास ब्रह्मचारी, हरि बोल। सो अमोघ लीला, ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अमोघ का मतलब होता है पवित्र, और लीला का मतलब भगवान के दिव्य कार्यकलाप। तो भगवान के दिव्य पवित्र कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण जो लीला करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो दिव्य पवित्र लीलाएं करने वाले हैं, उनका मैं हूं दास, अमोघ लीला दास। तो अगर वो मुझसे पूछे क्या आप अमोघ लीला जी हैं, तो हम बोलते हैं नहीं जी, हम तो हैं अमोघ लीला दास। अगर कोई लेडी है तो उनको नाम मिलेगा, ओके आपका नाम है राधा कृपा दासी, या फिर शुद्ध भक्ति दासी, यानी भगवान की सेविका, श्रीमती राधा रानी की सेविका, ऐसा। तो इस प्रकार से नाम भी मिलता है। तो भगवान के संबंध में दास्य भाव में वो नाम हमको मिलता है। सो दैट्स अनदर थिंग। तो एक हमारा लीगल नेम है जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स में होता है, पासपोर्ट में होता है, और साथ ही हमारा एक नाम है जो कि हमें गुरु से प्राप्त होता है इन कनेक्शन विद कृष्णा। अब तक जो नाम था वो था बॉडी का, जैसे मेरी बॉडी का नाम आशीष, लेकिन सोल को नाम आज तक कभी मिला ही नहीं था। तो जब दीक्षा होती है तो दीक्षा में गुरु हमें नाम देते हैं, किसको? आत्मा को, जो कि हम एक्चुअली हैं आत्मा।
वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। तो सोल को नाम मिलता है। ओके, सोल अमोघ लीला दास। ओके, यू आर कृष्ण दास, यू आर राधिका दासी। So body has a name, but more important is that the real self, the soul, should get the name. तो दीक्षा में हमको भगवान से संबंधित दास भाव में नाम मिलता है। That's the third thing. और फिर चौथे हैं डीटीज, विग्रह। विग्रह वहां पर होते हैं दीक्षा के वक्त, आशीर्वाद भी दे रहे होते हैं, साक्षी भी होते हैं, देख रहे होते हैं, अच्छा मेरे भक्त ने तुमको दीक्षा दी है, तुमने वचन दिया है 4 नियम का पालन करोगे, रोज 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे, वचन दिया तुमने। ओके, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सो डीटीज भी उपस्थित होते हैं उस पंच संस्कार के अंदर, और डीटीज की भला सेवा कैसे करनी है वो प्रोसीजर भी सिखाए जाते हैं भक्त को। सो दैट इज ऑल्सो देयर। और पांचवी जो चीज है वो मिलता है मंत्र। मंत्र, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र हो तो क्या? यस, ये है गायत्री मंत्र। सो गायत्री मंत्र भी दिया जाता है पंच संस्कार के अंदर। ओम भूर वाला जो होता है, पूरा नहीं बोलूंगा बिकॉज पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, हालांकि लोगों ने टेप चला रखे हैं प्रचोदयात, पर एक्चुअली मंत्र हमें पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, पर कुछ लोग टेप लगा के चलते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। बट यस, गायत्री इज रिसीव्ड बाय गुरु। हमारे कानों में गुरु गायत्री को बोलते हैं, एंड देन हमें गायत्री का जप करना होता है। सो इसको ऑफ कोर्स वी गेट अदर गायत्रीज एज वेल। एक तो ये मुख्य गायत्री है जो कि हम सब जानते हैं, जो बड़ी फेमस गायत्री है, ब्रह्म गायत्री, पर इसके अलावा और भी गायत्रीज हैं व्हिच कैरी लॉट ऑफ पोटेंसी, इनफैक्ट मच मोर पोटेंसी। सो उसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बट यस, गायत्री इज आल्सो बीइंग गिवन। तो इस्कॉन के अंदर यही पांचों दिए जाते हैं, लेकिन पहले 4 पहले पार्ट में, पहली दीक्षा में, और फिर जो एक चीज है विच इज गायत्री मंत्र, वो मिलता है हमें दूसरी दीक्षा में। यानी कि 4 पार्ट कौन से थे? पहला था तप, यानी कि साधना की जो विधि है वो मिलती है। सेकंड, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, ये भी हमको मिलता है पहली वाली दीक्षा के समय, हरिनाम दीक्षा बोलते हैं उसको। थर्ड, इसका मतलब हमको जो नाम मिलता है कृष्णदास, राधिका दासी, वो भी मिलता है। और साथ साथ में जो डीटीज है वो साक्षी होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और साथ ही डीटीज की वर्शिप करने का आशीर्वाद मिलता है हमको, कहीं ना कहीं हमारे जो पर्सनल डीटीज हैं। तो ये 4 तो मिल जाते हैं जी हमको, लेकिन जो 5th है यानी गायत्री, वो अक्सर कुछ समय बाद दी जाती है। तो कुछ कंफ्यूजन ये रहती है कि पहले 4 तो मिल गए जी आपके पहले इनिशिएशन में, लेकिन जो गायत्री मंत्र है वो मिल रहा है दूसरी इनिशिएशन में। तो ये जो गायत्री इनिशिएशन है ना, यही रियल इनिशिएशन है, ये तो सिर्फ टाइम पास है जी, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को बड़े अच्छे समझाया कि एक्चुअली जो सेकंड इनिशिएशन है वो इनिशिएशन को कंप्लीट करती है, यानी कि जो 4 है, यानी 80% काम तो आपकी पहली दीक्षा में हो जाता है, और फिर दीक्षा कंप्लीट हो जाती है। यानी कि जो पंच संस्कार में एक जो चीज है जो बच जाती है, जिसको कुछ समय बाद दिया जाता है, सीइंग द सीरियसनेस ऑफ द कैंडिडेट, वो है गायत्री मंत्र। सो इन 2 प्रोसीजर्स में दीक्षा की प्रोसेस यानी पंच संस्कार कंप्लीट हो जाते हैं। पर हम कहेंगे दूसरी जो इनिशिएशन है ना, बस यही इनिशिएशन है, ये पहली वाली टाइम पास नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चारों भी इंपॉर्टेंट है पंच संस्कार में, और एक जो चीज बच गई विच इज गायत्री मंत्र। सो टुगेदर दे मेक पंच संस्कार। सो गायत्री दीक्षा जो होती है, इट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ दीक्षा। पर हमें ये भी समझना है, दीक्षा इज नॉट एन इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है द डे यू फाइंड यू आर बोनाफाइड जेन्युइन ऑथेंटिक हरि भक्ता गुरु। जिस दिन आप एक भक्त से मिलते हो और सोचते हो कि ना अगर जीवन में कभी दीक्षा लेंगे ना, इन्हीं से ही लेंगे, तो आओ जब ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ किसी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करते हो, अभी आपकी दीक्षा हुई नहीं है, लेकिन आप जब गुरु स्वीकार करते हो इस प्रकार से, देन योर दीक्षा एक्चुअली बिगिंस। रिश्ता शुरू हो गया थी, तो रिश्ता जो है वहां शुरू हो गया कि भाई अब तो हमने अपना हृदय दे दिया है इन भगवान हरि के शुद्ध भक्त को। तो उस दिन से दीक्षा शुरू हो जाती है, और फिर इसका सेलिब्रेशन होता है जिस दिन एक्चुअली दीक्षा वाला पूरा फंक्शन होता है। सारे भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, विग्रह भी होते हैं, यज्ञ भी हो रहा होता है, नाम भी मिलता है, तुम कृष्णदास हो, तुम राधिका दासी हो, वचन भी होते हैं, गुरु भी बैठे होते हैं, शिष्य भी होता है, सारा समारोह होता है। उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे ही जब रिश्ता पक्का हो जाता है लड़का और लड़की का, बबलू का और बबली का, रिश्ता तो हो गया, लेकिन अभी मैरिज सेरेमनी का सेलिब्रेशन वगैरह नहीं हुआ। लेकिन मन में जो है बबलू चाहने लग गया है बबली को, बबली चाहती है बबलू को। बबली और किसी के बारे में नहीं सोचती, ना राजू के बारे में, ना चिंटू के बारे में, सिर्फ बबलू के बारे में। सो अब कहेंगे वाह ये रिश्ता तो हो गया, बस अब इसको एक दिन बस सेलिब्रेट करना है, वो 7 फेरे होंगे, शहनाई बजेगी, शादी हो जाएगी। उसी प्रकार से दीक्षा में भी जिस दिन व्यक्ति मानता है कि बस यही मेरे गुरु है, अब हमारा प्राण, हमारे सब कुछ, हमारी श्वास, हमारे विचार, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा सब कुछ इन भगवान हरि के शुद्ध भक्त के लिए ही है, बस उस दिन से आपकी दीक्षा शुरू हो जाती है। और फिर आप इसको सेलिब्रेट करते हैं दीक्षा वाले समारोह वाले दिन। उस दिन फिर देयर इज फेस्टिविटी, यस। पर यह दीक्षा वहीं पे समाप्त हो जाती है, चलो जी हमारी दीक्षा हो गई, आपकी दीक्षा कब हुई थी? तो कोई बोले जी हमारी तो दीक्षा हो गई थी 1 जनवरी को, तो बस वो तो इवेंट था, खत्म हो गया वो। नहीं, दीक्षा इज अ प्रोसेस। दीक्षा कोई घटना या दुर्घटना नहीं है, दीक्षा वास्तव में एक प्रक्रिया है। यस, इसके बाद सेलिब्रेशन वाला पार्ट वो होता है जिस दिन हमको नाम मिलता है, वचन होते हैं इत्यादि। बट यस, देन इट कंटिन्यूज टिल कृष्ण प्रेम। जब तक हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ये दीक्षा की विधि चलती रहती है, 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 चलती रहती है। और उसके बाद भी हमारा नित्य संबंध रहता है गुरु के साथ।
बट यस, अब ऐसा नहीं शुद्धि हो रही है, ऐसा नहीं. नाउ यू अटेन योर स्वरूपा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड देयर आल्सो यू मीट योर गुरु. गुरु महाराज, मैं संसार में था, आपकी कृपा से आज मैं भगवान के धाम में आ गया हूँ. ओ गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू. तो रिश्ता स्टिल इट कंटिन्यूज, यस. पर दीक्षा, कई बार लोग मानते हैं इट इज जस्ट एन इवेंट. नो, दीक्षा इज अ प्रोसेस. तो जब दीक्षा होती है तो गुरु शिष्य के कर्म लेते हैं. तो इस संदर्भ में आता है बहुत ही सुंदर श्लोक और इस प्रकार से है. सद्गुरु स्वाश्रितम शिष्यम वर्षमेकम परीक्षये. अनुवाद इस प्रकार से है. प्रमाणिक गुरु निज आश्रित शिष्य को एक वत्सर यावत परीक्षा करे. शिष्य की परीक्षा करना गुरु के लिए आवश्यक कर्तव्य क्यों है? इसके प्रति कारण है. जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा में, पत्नी का पाप निज भर्ता में प्रविष्ट होता है, उस प्रकार शिष्य के द्वारा अर्जित पापों का अधिकारी निश्चय रूप से गुरु होता है. और ये हरि भक्ति विलास का ये श्लोक है. सो गुरु टेक्स अवे द कर्म ऑफ द डिसाइपल्स. इतना भारी बोझ है आत्मा के ऊपर कि वो कृष्ण की ओर आ ही नहीं पाती. गुरु दीक्षा दे करके उसका बोझ हल्का करते हैं तो, और साथ ही उसको शक्ति देते हैं कि वो कृष्ण की ओर जा सके. सो गुरु टेक्स अवे द कर्म. सो गुरु कर्म ले लेंगे ना अगर, तो ये तो शिष्य आगे बढ़ पाएगा. तो इसका क्या करते हैं वो भला, ये कर्म ले तो लिया मैंने, तो इन कर्मों को जला के भस्म कर देते हैं अपने भक्ति भजन से. तो गुरु का अगर खुद का भजन नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो गुरु जी ही शिष्यों के कर्मों में निपट जाएंगे जी. इसलिए हम देखते हैं कभी कभी ना गुरु लोग ना करप्ट हो जाते हैं. शुरू बड़े अच्छे थे, बाद में शिष्य बनाने शुरू किए, उसका खुद ऐसे करप्ट हुए कि शिष्य बनाने के गुरुदेव हम तो बीमार थे, आप हमसे भी ज्यादा बीमार कैसे हो गए? तो गुरु बताते हैं जी बेटे लाल, हमारे पास बीमारी एक की नहीं आई ना, हमने कईयों की ली, और हमारा खुद का भजन कुछ था नहीं कि उस भजन की अग्नि में उन कर्मों को जला दें. तो इसलिए उनमें हम खुद ही जल के मर गए. तो इसलिए गुरु जो है अपने शिष्यों के कर्मों को लेकर के भस्म कर देते हैं. बट वी शुड नॉट यूज गुरु एज अ डस्टबिन. अरे यार कोई नहीं, दीक्षा वाला लेते हैं, अपने गुरु को दे देंगे अपने कर्म वगैरह, हम तो लाइट हो जाएंगे भाई, हम तो नरक जाने वाले थे, बच जाएंगे अपन लोग. वेल, गुरु इज वेरी मर्सीफुल. गुरु बहुत दयालु होते हैं और शिष्य अगर गलती करे गुरु माफ भी करते हैं. एक समय शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद, अगर कोई शिष्य दीक्षा के बाद जो वचन है जो दीक्षा के बाद उसने दिए थे गुरु को, अगर वो तोड़े तो प्रभुपाद जी ने बोला तो गुरु माफ कर देंगे. अच्छा, दूसरी बार भी तोड़े तो प्रभुपाद जी ने बोला दूसरी बार ठीक है, गुरु माफ कर देंगे. अच्छा, तो शिष्य ने पूछा तीसरी बार भी तोड़ दे तो प्रभुपाद जी ने कहा ओ सच और रास्कल. तो भक्त ने बोला ओ फिर गुरु माफ नहीं करेंगे ना, फिर तो कर्म नहीं लेंगे उसके ना. प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, गुरु इज इनफाइनाइटली मर्सीफुल बट यू शुड नॉट टेक एडवांटेज. गुरु तो अनंत रूप से बहुत ही करुणामय है, लेकिन हमें इस बात की बैड एडवांटेज, रॉन्ग एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए. क्योंकि हो सकता है पाप करें, गुरु के पास माफी मांगने के लिए चले जाएं, माफ कर दो मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी, मेरे को माफ कर दो. गुरु ने कहा बस इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्रयास करिए, हाँ पाप से बचिए, हाँ ठीक है, कोई बात. जय 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 हरे कृष्ण. चला गया, फिर उसने पाप कर लिया. अरे पाप करने बड़ा मजा आता है, अरे गुरु है ना, उनसे माफी मांग लेंगे. फिर पाप किया, मजा किया, ओए मजा आ गया. अरे गुरु महाराज मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं इतना कपटी हूँ ना, मैं क्या बताऊँ आपको. गुरु दयालु कहेंगे कोई बात नहीं, इट्स ओके, रो मत यार, मे कृष्णा प्रोटेक्ट यू, हेल्प यू. पाप से बचो, हाँ पाप से बचना चाहिए, ऐसा नहीं करते. जी गुरु महाराज जी, गुरु मान गए. फिर जाके पाप करता, मजा हो गया. अरे गुरु महाराज मैं बहुत गंदा आदमी हूँ. गुरु हो सकता है फिर भी माफ कर दे, लेकिन इस सारी नौटंकीबाजी वाला कौन देख रहा है? ये सारी नौटंकीबाजी कृष्ण देख रहे हैं. कहते हैं अच्छा बेटे राग, ये मेरा शुद्ध भक्त तुमको दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, तुम्हें संसार से निकालने की इसने जिम्मेदारी ली, और तुम नौटंकीबाजी फिर मजा किया. अच्छा बेटे राग, वेरी गुड, यू आर चीटिंग माई डिवोटी. तू मेरे भक्त को धोखा देगा. सबसे बड़ा धोखेबाज पता है कौन है? मैं, कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण गीता बता रहे हैं उनसे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं. अगर वो धोखा देने पे आएंगे ना, बंदा कहीं का नहीं रहेगा. तो ऐसा डिसाइपल जो गुरु को धोखा दे रहा है, पतित है, देन कृष्णा विल हेल्प. कपटी है, देन कृष्णा विल स्क्रू. ये तो कपटी है, दंभी है और गुरु को कष्ट दे रहा है? गुरु क्या है तेरे, डस्टबिन है? अब मैं तेरे को बताता हूं अच्छे से. देन कृष्णा टेक्स द चार्ज. फिर वो उसकी जो बैंड बजती है ना, अरे लेकिन वो दंड भी कहीं ना कहीं भगवान ही करुणा है. यस, तो भगवान दंड देते हैं फिर ऐसे भक्त को, जो ही गुरु की जो वफादारी है, गुरु की जो कृपा है, गुरु के कर्मों को भस्म करने की शक्ति है, उसका गलत फायदा उठा रहा है. कुछ नहीं, पाप करो, डाल दो, गुरु महाराज कर्म ना जी ना. तो अगर हम दीक्षा लेते हैं, हमारे कर्मों के फल नष्ट होते हैं, तो मतलब कितने कर्मों के फल नष्ट होते हैं? 50%, 25%, 75%, 90%. कोई परसेंटेज है इसकी? नहीं, इसकी कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है. दीक्षा से पहले जितना आपका प्यार होगा गुरु से,
उसी अनुपात में आपके जो गुरु हैं आपके कर्मों को लेते हैं। यानी कि अगर किसी का दीक्षा से पहले गुरु से कोई प्यार व्यार नहीं है, उसने बोला भाई तेरी भी दीक्षा हो रही है, भाई हमारा नाम ही लिखवा दो और आपने दीक्षा ले ली थी, पर गुरु से प्यार था ना, कोई प्यार व्यार नहीं था, तो क्या कर्म गुरु जी लेंगे? ना जी ना, गुरु जी को डस्टबिन नहीं है। तो दीक्षा से पहले गुरु से मेरा कितना प्यार है, कितनी डेडिकेशन है, सरेंडर है, उनका मैं कहना मानता हूं, उनको मैं दिव्य रूप से देख पाता हूं। यस, तो जितना ज्यादा दीक्षा से पहले गुरु के साथ संबंध गाढ़ा होगा, उसी अनुपात में गुरु कर्म लेंगे। ऐसे नहीं कि सबके बराबरी जो कर्म है गुरु लेते हैं, ना ना ना, सबके अलग अलग है। जो रिस्टुरिस्टिक है, ऐसे मजे मजे में से उसने दीक्षा ले ली, कहते हम भी देखें दीक्षा होती क्या भाई, हमें सुना कोई गुदगुदी होती होगी दीक्षा लेकर, गुदगुदी दीक्षा कोई ऐसा होता है क्या दीक्षा के बाद? नहीं सर, कोई गुदगुदी नहीं होती। तो मेरा दीक्षा होती क्या है? कुछ लोग इस एडवेंचर में दीक्षा ले लेते हैं, या फिर कोई फेमस गुरु जी हैं, हमारे उनसे कनेक्शन हो जाएगा, हम भी दिखाएं अरे जी हमारा कनेक्शन उनके साथ है इसलिए दीक्षा ले ली आपने कि फेमस गुरु के साथ का नाम जुड़ जाएगा तो आपका ही बड़ा नाम हो जाएगा। तो ऐसे में गुरु कर्मों के फल नहीं लेते। प्रमाणिक गुरु, नकली गुरु हो तो फिर तो डूबे फिर तो गए काम से, लेकिन प्रमाणिक गुरु भी जो है ऐसे में कर्म इतने नहीं लेते। तो इसलिए दीक्षा के पहले भी गुरु से प्यार होना चाहिए। यस, अगर आपको गुरु से जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं अगर प्यार भी नहीं है तो थोड़ा ठहरिए, इसलिए हम बता रहे हैं थोड़ा ठहरना चाहिए, 3 साल का समय देना चाहिए। एक तो हम भी देख पाएंगे गुरु को कि क्या गुरु वाकई प्रमाणिक है, और गुरु भी टेस्ट कर पाएगा क्या ये वाकई में सीरियस है भक्ति को लेकर के। अगर सीरियस नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस बढ़ाओ, गंभीरता बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ। यस, सवाल जवाब करो, अपने डाउट्स दूर करो, श्रद्धा को और खिलाओ, और गुरु की जो दिव्यता है उसको अगर आप देख पा रहे हो और एक सफिशिएंट लेवल पे वो पहुंच चुके, देन वन शुड अप्लाई फॉर दीक्षा। सो एटलीस्ट कम से कम 3 साल के लिए रुकना चाहिए। जल्दी जल्दी में दीक्षा नहीं लीजिए, हमारी भी करा दो यार, हमारी भी करा दो, मेरा नाम यार गब्बर सिंह है, मेरा नाम पड़ जाए गिरी गोवर्धन दास, मजा आ जाएगा भाई, क्या बात है। इसलिए ना जी ना। सो दैट मींस वी शुड नॉट टेक दीक्षा वेरी चीपली, इसको सस्ता नहीं लेना चाहिए। ये पहला आध्यात्मिक रिश्ता है हमारे जीवन में जो आता है, जैसे हमने पहले बताया था। तो इसीलिए इस स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को हमें सस्ता नहीं लेना चाहिए। बट यस, गुरु टेक्स कर्मा, तो इससे हम गुरु का ऋण कभी चुका नहीं सकते। ऐसे नहीं हो सकता गुरु जी इस जन्म में ना आप मेरे कर्म ले लो, अगले जन्म में मैं आपको गुरु जी बन जाऊंगा और फिर मैं आपके कर्म ले लूंगा। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, गुरु हमेशा गुरु ही रहते हैं जन जन्मांतर तक। यस, तो इसीलिए हम कभी गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। माता पिता के साथ ऐसा करते थे, क्या इस जन्म मेरे माता पिता हैं, अगले जन्म मैं आपका माता पिता बनूंगा, आप मेरे बच्चे बनना, मैंने आपको इतना तंग किया ना, अगली बार आप मेरे को तंग करना। तो माता पिता का ऋण भी हम चुका सकते हैं, हालांकि बहुत भारी ऋण होता है, भी माता पिता पूजनीय है, लेकिन गुरु का ऋण इसलिए भी चुकाना असंभव है क्योंकि गुरु के हम गुरु नहीं बन सकते। गुरु जी अगली बार आप मेरे चेले बनना, मैं गुरु जी बनूंगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए गुरु का ऋण चुकाना असंभव है। बट यस, वी कैन प्लीज गुरु। जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं, हम प्रसन्न कर सकते हैं उनको, प्रचार करते हैं भक्ति का, वी कैन प्लीज हिम। पर क्या हम गुरु का ऋण चुका सकते हैं? ना जी ना, ना उनका ऋण चुका सकते हैं, ना उनका सर चुका सकते हैं, कुछ नहीं चुका सकते उनका। हम सिर्फ प्रसन्न कर सकते हैं उनको सेवा करके, गंभीर होकर के भक्ति में। दैट्स इट। सो गुरु टेक्स आवर कर्मा एट द टाइम ऑफ दीक्षा, और इसके बाद भी कभी गलती होती है गुरु आपको बचाते रहते हैं, बचाते हैं। अगर आप कमजोर पड़ रहे हैं गुरु बचाएंगे आपको, लेकिन अगर आप इस रिश्ते का गलत फायदा उठाएंगे देन कृष्णा विल इंटरफेयर, ए बांगड़ू तेरी। सो देन कृष्णा takes a whole thing. But yes, we should be dedicated to Guru, knowing that कि हम गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। I should be sincere in my devotional service. साथ ही एक और बात समझने की है, कभी कभी गुरु जो है अपने ऊपर बीमारी दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु जो है शिष्य कर्म लेकर के अफेक्ट हो गए कि लो जी गुरु जी बीमार पड़ गए। प्रमाणिक गुरु कभी कभी बीमारी खुद पे दिखाते हैं शिष्य को बताने के लिए, देख इट इज हैपनिंग टू मी, बी सिंसियर। जो गुरु के साथ हो रहा है, कभी गुरु जी बीमार पड़ गए तो लोगों को लगता है यार गुरु कैसे बीमार पड़ गए, गुरु को तो कर्म है नहीं हमने कुछ, ये कैसे बीमार पड़ गए जी। तो गुरु कभी कभी बीमार पड़ते हैं, इसलिए रीजन भी वो शिष्य को समझाने जा रहे हैं, शिष्य मुझे धोखा मत दे, धोखा मत दे, देख मेरे को ये हो रहा है ना। हालांकि इसका फर्क नहीं पड़ता गुरु के ऊपर, ना उनके भक्ति भजन के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर, वो तो कृष्ण से अटैच्ड है। पर कभी कभी गुरु जो है अपनी बॉडी पे कुछ डिसीज दिखाते हैं, ये दिखाने के लिए डोंट टेक मी चीपली, मत कर, कृष्ण दंड देंगे तेरे को। तो इसीलिए गुरु अगर ये सब कुछ दिखा रहे हैं, वी शुड इमीडिएटली बिकम कॉन्शियस, है इस रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना मेरे को। यस, सो गुरु हमारे जीवन में कर्मों को लेते हैं, लेकिन हम खुद भी कर्मों से बचें, इसके लिए हमें देते हैं साधना की विधि। तो इस संदर्भ में आता है बहुत ही सुंदर श्लोक, और ये श्लोक है नार पंचरात्र से, और इस प्रकार से है। कृष्ण मंत्रोपकासानाम शुद्धम पादोकम सुतम पुनाति सर्वतीर्थानि वसुघावती पार्वती, कृष्ण मंत्रो द्विजमुखादस्य कर्णम प्रयाति च तम वैष्णवाम जगतपूतम प्रवदंती पुराविदम। हे पुत्र, हे पार्वती, यानी शिव जी बता रहे हैं गणेश जी को भी, कार्तिक को भी, और साथ साथ ही पार्वती मैया को। कृष्ण मंत्रोपासक यानी मंत्र की उपासना, कौन से मंत्र की? भगवान श्री कृष्ण के नाम की मंत्र की उपासना करने वाला, जो शुद्ध पादोदक समस्त तीर्थों को
तथा वसुधा को पवित्र कर देता है, पृथ्वी को पवित्र करता है, साथ ही तीर्थों को पवित्र करता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है। जिसके कान में द्विज मुख से कृष्ण मंत्र प्रवेश करता है, उस वैष्णव को विद्वान जगत पूज्य कहते हैं। तो बोला गुरु की कृपा कहां पर होती है? गुरु की कृपा एम्बेडेड होती है साधना की क्रिया के अंदर। ये जो नाम है जो कि कान में दिया गया, भगवान श्री कृष्ण का नाम जो दिया गया है, तो ये जो मंत्र उपासक गुरु हैं, जब ये हमें नाम देते हैं हमारे कान के अंदर, और फिर ये जो नाम देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र हमें देते हैं, एंड देन वी चैंट, भगवान का नाम हम जो लेते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, ये करके, इसको जी करके, इसको एग्जीक्यूट करके हमको कृपा मिलती है। कृपा भला कहां पड़ी है? क्या छत से गिरती है? हम सोचे एक दिन फानूस से गिरेगी कृपा, कृपा ऐसा होने वाला है? नहीं। इस प्रोसेस के अंदर ये जो श्रवणम कीर्तनम की जो विधि है, इसके अंदर कृपा एम्बेडेड है। जितना इस प्रोसेस को जिएंगे हम, उतना उस कृपा को लेंगे हम। यस, तो इसलिए कृपा जो है वो जो मिलती है इस प्रोसेस के अंदर, जो एम्बेडेड है, ये नाम कीर्तन के अंदर, ये हरि कथा श्रवण के अंदर, वैष्णवों के संग के अंदर, इसी से हमको शक्ति मिलती है। एंड देन वी ट्रेड द पाथ। तो इसीलिए साधना करना बहुत अधिक आवश्यक है, बिकॉज इस साधना के अंदर गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा दोनों की दोनों एक साथ रहती हैं। तो कृष्ण जो है अपने नाम के रूप में रहते हैं, और भगवान का नाम भगवान से बड़ी श्रेष्ठ बताया गया है। हरि से बड़ा है हरि का नाम, और हरि के नाम से बड़ा है हरि के नाम को देने वाला, यानी गुरु। अगर गुरु की कृपा ना हो, आप मंत्र जप करते रहिए जी, लेकिन मंत्र जो है फलित ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है ना। इसीलिए कृष्ण नाम के रूप में जब गुरु के मुख से शिष्य कान में जाते हैं, तो कान से फिर वो हृदय में जाते हैं। बायोलॉजिकली हालांकि कान में और हृदय में कोई कनेक्शन नहीं है, नो बायोलॉजिकल कनेक्शन, लेकिन स्पिरिचुअली देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन। तो इसलिए उस स्पिरिचुअल कनेक्शन के द्वारा वो जो नाम, भगवान का नाम जो है हृदय में जाता है, तो उससे हृदय की शुद्धि होती है। और फिर ये नाम जब हृदय में जाता है, हृदय को शुद्ध करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सारे वो नष्ट करता है। एक्चुअली उसमें कितना कुछ इकट्ठा किया हुआ है, मिथ्या, अहंकार इत्यादि है, सब नष्ट करता है भगवान का नाम, चित्त को शुद्ध करता है, प्रोवाइडेड इस नाम के साथ हम जुड़े रहे। सो कृष्णा ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। यस, जैसे वसुदेव जी के हृदय में आए भगवान श्री कृष्ण, उनके हृदय से गए देव की मैया के हृदय में, और फिर देवकी मैया की कोख में। सो कृष्णा ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। सो गुरु के हृदय से कृष्ण अपना विस्तार करते हैं शिष्य के हृदय में, एंड देन शिष्य कैन एक्सपीरियंस दैट यस, माय लाइफ इज डिफरेंट। उसके जीवन का पाप इत्यादि सब निकल जाता है, और उसकी भगवान में रुचि बढ़ जाती है। ऐसा होता है उसके साथ। तो ये जो साधना की जो विधि है, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम देखते हैं कि ना, हनुमान जी जब लंका पहुंचे, लंका पहुंच के सीता मैया को क्या दिया उन्होंने? राम नाम की अंगूठी दी। यस, तो गुरु इस प्रकार से भव सागर पार करके आते हैं हमें भगवान का नाम देने के लिए, और फिर उस नाम से, जैसे राम जी के नाम से सीता मैया को बहुत शक्ति मिली, उसी प्रकार से भव सागर के इस पार जब गुरु आते हैं, हमें नाम देते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का, इस नाम से हमें शक्ति मिलती है कि हम इस भव सागर को पार करें। और फिर जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी आए, पहले उनका नाम आया, फिर रामचंद्र जी आए, उसी प्रकार से हमारे जीवन में पहले नाम आता है, और फिर स्वयं भगवान भी आते हैं, और फिर हमें भगवान के दर्शन भी होते हैं। बट बाय दैट प्रोसेस ऑफ भक्ति, जिसमें कृपा एम्बेडेड है, एंड देन वी गेट टू सी गॉड फेस टू फेस। ऐसे नहीं आपने बस, आपको स्फूर्ति होगी भगवान की, नहीं, साक्षात्कार, साक्षात भगवान के दर्शन। तो ये जो कृपा, जो कि भक्ति की जो प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम की प्रोसेस में जो एम्बेडेड है, यही कृपा हमें सिद्धि देती है। वन डे वी गेट टू सी गॉड फेस टू फेस। तो आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की किस प्रकार से जो दीक्षा का तत्व है, भला ये होता क्या है। लेकिन दीक्षा तो लेंगे, लेकिन ये बताइए गुरु चुनने कैसे हैं, हाउ टू चूज गुरु, पहले से हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।